Welcome my dear students in Hindi subjects online class. In previous class our chapter number 5 Dasara, we will continue today our remaining part of chapter 5 दशहरा। पिछले पार्ट में हमने अब तक बात की कि दशहरा कब मनाया जाता है, दशहरा क्यों मनाया जाता है, दशहरे किस तरह से मनाया जाता है, मेला जो लगता है उसमें क्या क्या वस्तुएं होती हैं, रामलीला का मंचन किस तरह से होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। इस पार्ट का जो भी शेष पार्ट अब बच रहा है आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमारा टॉपिक है दशहरा। इससे संबंधित अपनी 2 ऑनलाइन क्लासें हो चुकी हैं, तो बच्चे एक बार जो भी पुरानी ऑनलाइन क्लासें हैं इस पार्ट से संबंधित पहले एक बार उनको ज़रूर देख लें, ताकि आपको ये वाला जो पार्ट है वो समझ में आ जाए। आप पीछे वाली जो 2 ऑनलाइन क्लासें हैं वो देखने के बाद ये पार्ट देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जहाँ हमने छोड़ा था हम वहाँ से शुरू करते हैं। पेज नंबर 24, जिन बच्चों के पास रीडर है वो देख लें। पीडीएफ जो मैं साथ में भेज रहा हूँ बाकी बच्चे पीडीएफ से देख लेंगे। रीडर के अंदर है पेज नंबर 24 एंड वी विल स्टार्ट टुडे फ्रॉम हियर। यू कैन सी वेयर इज माई फिंगर, जहाँ विजयदशमी, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। जहाँ विजयदशमी का मेला लगता है वहीं एक तरफ मैदान में लंका नगरी का परकोटा तथा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को स्थापित किया जाता है। जिस भी मैदान में, जैसे हमारे यहाँ दशहरा मैदान बना हुआ है रामनिवास गार्डन के सामने, वहाँ मेला लगता है और उसके साथ में जो रावण दहन का जो दृश्य बनाया जाता है उसमें लंका का परकोटा बनाया जाता है, मेघनाथ के, कुंभकर्ण के और रावण के पुतले भी वहाँ लगाए जाते हैं। रावण का रूप विशाल और विकराल होता है। आपने देखा भी होगा जब जहाँ रावण का पुतला बना करके लगाया जाता है तो आपने कभी अगर साइज देखी हो, जैसे कोटा का दशहरा जो मैदान है वहाँ पे भी, और ज़्यादातर जो भी बड़े बड़े नगर हैं जहाँ पे दशहरा का दहन किया दशहरे के दिन रावण का दहन किया जाता है, वहाँ पे सब जगह अपन देख सकते हैं कि रावण की जो पुतला जो बनाया जाता है वह कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले के पास में खड़ा होता है और बाकी सभी पुतलों से बड़ा होता है। विकराल का मतलब होता है बहुत विशाल होता है। पुतला बनाने में लकड़ियाँ, भाई पुतला कैसे बनता है, जैसे कुछ छोटे बच्चे, हो सकता है आपने नहीं बनाया हो या बनाया हो, लेकिन कई कॉलोनियों में छोटे बच्चे मिलकर के दशहरे के समय खुद से रावण का पुतला बनाते हैं। तो वो अपने हिसाब से अलग अलग वस्तुएं काम में लेते हैं उसको बनाने के लिए। लेकिन जो बड़े पुतले बनाए जाते हैं उनमें क्या क्या सामान काम में लिया जाता है? लकड़ियाँ, बांस की खपच्चियाँ, रंग बिरंगे कागज और पटाखे आदि काम में लिए जाते हैं। खपच्ची जो होती है वो बांस की लकड़ी को चीर करके बनाई जाती है। इस दिन कई जगह गांव में जुलूस भी निकाला जाता है। विजयदशमी के दिन गांव में जुलूस भी निकाला जाता है। जुलूस में राम, लक्ष्मण, हनुमान तथा वानर सेना की झांकियां सजी होती है। झांकियों के बारे में हो सकता है आपसे मेरी पहले जो वीडियो है उनमें बात हुई हो। झांकी का मतलब होता है कोई भी, झांकी के बारे में शायद बताया नहीं मैंने आपको। झांकी में क्या होता है, जैसे आप देखते हैं जब श्याम जी का, खाटू श्याम जी का मेला आता है तो उस समय अनेक लोग एक छोटे से रथ में, छोटे से ट्रैक्टर में या फिर और किसी अपने हिसाब से किसी भी साधन में श्री कृष्ण भगवान की, खाटू श्याम जी की मूर्तियां रख करके और उसके साथ साथ 5-10 लोगों का समूह चलता है तो उसको भी झांकी बोलते हैं। इसके अलावा किसी चीज़ का एक क्षणिक दर्शन होता है, कुछ समय के लिए आप दर्शन करते हैं, उसको भी आप झांकी बोल सकते हैं। तो इस तरह से
वानर सेना की झांकियाँ सजी होती हैं। आप उनमें देख सकते हैं जो भी जुलूस चलता है उसके अंदर किसी वाहन पर कईयों पर वानर सेना की, कईयों पर लक्ष्मण की, कईयों पर श्री राम जी की, इस तरह से झांकियाँ बनी होती हैं। यह जुलूस मुख्य मार्गों से होता हुआ मैदान में पहुंचता है। इस विजयादशमी के दिन क्या करते हैं, सब लोग जुलूस निकालते हैं और जुलूस में श्री राम जी, वानर सेना, हनुमान जी, लक्ष्मण, इन सब का झांकियाँ सजा करके रखते हैं। और ये झांकियाँ जो भी हमारा, जिस महानगर में हम बात करें, किसी भी महानगर में जहाँ पर रावण दहन किया जाएगा, तो उस महानगर की मुख्य गलियों से होते हुए ये सारे जुलूस निकल करके कहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पे रावण दहन होना है, जहाँ पे जिस मैदान में रावण का, कुंभकर्ण, मेघनाथ, इन सब का जो पुतला जहाँ लगाया जाता है वहाँ पर ये पहुँचते हैं। सूर्यास्त के समय राम द्वारा रावण व कुंभकर्ण के पुतलों को तथा लक्ष्मण द्वारा मेघनाथ के पुतले को जलाया जाता है। आपने अगर कहीं पे दशहरा के त्यौहार पर आपने रावण दहन देखा हो तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा कि जो राम की वेशभूषा में जो व्यक्ति होता है वो एक तीर लेकर के रावण के पुतले के जो नाभि वाला क्षेत्र होता है, नाभि बोलते हैं, आप अगर देख सकते हैं तो आप जानते होंगे, बाकी जिन छोटे बच्चों को नहीं पता है उनको बता दूं मैं, पेट में एक स्थान होता है खड्डे नुमा, जहाँ पर आप महसूस कर सकते हैं नाभि को। तो यहाँ रावण की नाभि पर तीर कौन चलाता है, जो भी श्री राम जी की नाट्य रूपांतरण में जो व्यक्ति रहता है वो उस पर तीर चलाएगा, और कुंभकर्ण के पुतले पर भी वही चलाएगा। उसके बाद जो मेघनाथ का पुतला लगा रहता है उसको लक्ष्मण की वेशभूषा में जो व्यक्ति रहता है वो फिर मेघनाथ के पुतले को जलाता है। ये पुतले दू दू करके जलने लगते हैं। जैसे ही श्री राम के वेश में जो व्यक्ति रहता है, जैसे ही वो तीर चलाता है तो जो भी पुतले हैं, क्योंकि उसमें क्या लगा हुआ है, बहुत सारे पटाखे लगे हुए हैं। हमने अभी बात की कि उसके निर्माण में बहुत सारे पटाखे इस्तेमाल होते हैं। तो जैसे ही आग उस पुतले पर लगती है तो वो सारे पटाखे एक साथ जल जाते हैं। और दू दू करके मतलब क्या होता है, दू दू करके जलने का मतलब बहुत तेज आग के लपटें उसमें उठेंगी और वो तेज़ी से जलने लगता है। इसमें बड़े फटाके छूटने लगते हैं। इस दृश्य को देख करके सब लोग रामचंद्र की जय का उद्घोष करते हुए प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। जैसे ही पुतले को जलाया जाता है वहाँ पे जितने भी लोग खड़े रहते हैं वो श्री राम जी के जय जयकार करते हैं। इस प्रकार यह त्यौहार अन्याय पर न्याय की, असत्य पर सत्य की और अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि यह जो त्यौहार है दशहरा का, वो अन्याय पर न्याय की विजय, असत्य पर सत्य की विजय और अधर्म पर धर्म की विजय के उपलक्ष्य में या उसके दर्शाते, उसका रूप प्रदर्शित करते हुए मनाया जाता है। इस त्यौहार पर हम देख सकते हैं कि किसी भी अधर्मी व्यक्ति का हमेशा जो अंत होता है वो इसी प्रकार का होता है, दुखदायी होता है, वह परेशान होता है और उसका समूल सर्वनाश होता है। अत्याचारी रावण को प्रतिवर्ष जलते हुए देखकर हमारे मन में यह बात दृढ़ हो जाती है कि अत्याचारी का न केवल अंत ही बुरा होता है, वरन आने वाली जो पीढ़ियाँ भी हैं वो भी उनके कुकृत्य को कभी क्षमा नहीं करती। विजयादशमी मानव जाति का विजय पर्व माना जाता है। यानी कि हर वर्ष हम पुतला जलाते हैं तो उससे आपको, मेरे को या हर एक व्यक्ति को क्या संदेश मिलता है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में किसी के साथ अन्याय करता है, अधर्म का सहारा लेता है या फिर झूठ बोलता है, उसका अंत एक दिन हमेशा बुरा होता है और उसका एक बार ही नहीं, आने वाली जो भी पीढ़ियाँ होती हैं वह उसके बुरे कार्यों को हमेशा याद रखते हैं और इसके लिए उसको सजा देते हैं। जैसे कि श्री राम जी और रावण काफ़ी समय पहले हुए, लेकिन आज भी हम रावण दहन कर रहे हैं। इसका मतलब उनके द्वारा जो अन्याय किया गया सीताहरण करके, या प्रजा पर जो अन्याय या अत्याचार किए जाते थे, आज की जो पीढ़ी है वो भी उस अत्याचार को माफ़ नहीं करती। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अन्याय का साथ नहीं देना चाहिए, खुद भी अन्याय नहीं करना चाहिए, धर्म के साथ रहना चाहिए। सत्य, किसी भी व्यक्ति से अगर कोई बात करनी हमें
तो हमें हमेशा सत्य वचन करना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए सीखने की चीज़ इस पाठ में ये है कि बच्चों कभी भी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, परिवार में कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी ना किसी बड़े के डर से उनसे बचने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। तो कोशिश करें, पहली बात तो ऐसी कोई परिस्थिति आए नहीं, इस तरह की कोशिश करें। फिर भी अगर आ जाती है तो आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई गलती करके आते हैं बाहर से और अपने मम्मी या पापा को हाथ जोड़ करके या उनसे माफ़ी मांग करके अगर आप सब चीज़ें सच सच बता देते हैं तो आपका बड़ा से बड़ा जो गुनाह होता है वो आपके माँ बाप के द्वारा माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप झूठ बोलते हैं और जब भी मम्मी या पापा को अपनी सच्चाई का पता चलता है तो उनको इस चीज़ का दुख होता है पहले तो कि मेरा जो बच्चा है, मेरा जो बेटा है वो झूठ बोलता है। उसके अलावा आपको पनिशमेंट भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा जितनी ज़्यादा दिन तक या जितनी ज़्यादा बड़ी झूठ आपने बोली। तो इससे बच्चों हमें ये सीखने को मिला है कि हमें अपनी लाइफ में किसी भी मोड़ पर झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, अन्याय का सहारा नहीं लेना चाहिए और अधर्म का सहारा नहीं लेना चाहिए। कोई भी कार्य भले ही हमें करने में थोड़ा समय लगे या हमारा कार्य काफ़ी प्रयत्नों के बाद हो, लेकिन फिर भी अधर्म का सहारा लेना या किसी शॉर्टकट का, कई बार आप देखते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं जिनका व्यापार चलता है वो बहुत जल्दी पैसे वाले बनने के लिए किसी न किसी एक ऐसे रास्ते का इस्तेमाल करते हैं जो उनको अधर्म की ओर, अन्याय की ओर ले जाता है और उससे कमाया हुआ पैसा उनके लिए हमेशा दुखदायी होता है। तो इसी शिक्षा के साथ आज हम हमारे पाठ का समापन करते हैं। इससे संबंधित जो क्लासें हुई हैं आप एक बार इनको देख लीजिए। जो अगली क्लास इससे संबंधित अब हम करेंगे उसके अंदर इसके जो क्वेश्चन आंसर रह गए हैं उनको 1 बाय 1 करेंगे। मैं यहाँ पे उनके उत्तर आपको लिखवा दूँगा। तो एक बार सारे बच्चे ये तीनों वीडियो जिन्होंने नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 वीडियो इस पाठ से संबंधित नहीं देखे हैं, एक बार उनको देख लें और एक बार रिवीजन भी कर लें। अगर एक बार देख लिए हैं तो फिर भी एक बार आप दोबारा देख सकते हैं। आपके पास ग्रुप में लिंक रहता है तो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। देखने के बाद जो भी क्वेश्चन आंसर मैं करवाऊँ तो मैं आशा करता हूँ कि आपको उसका उत्तर पहले से आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि आपने पाठ को 2 बार घर पे पढ़ लिया। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।